अगर आपको ठीक से नींद नहीं आ रही तो आप भी 100 में से उन 90 लोगों में शामिल हैं जिनको मैग्नीशियम की कमी है, क्योंकि 10% लोग वो हैं जिनको आरामदेह बिस्तर मुयसर नहीं है, जो रेस्टलेस हैं या किसी क्रॉनिक बीमारी का शिकार है। 90% वो लोग हैं, अगर 100 लोगों को नींद सही से नहीं आ रही तो 90% वो लोग हैं जिनमें मैग्नीशियम की कमी है। तो मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए आपने अपनी खुराक में शामिल करने हैं रेगुलर बेसिस पे बादाम, पालक और पंपकिन सीड। ये आपकी मैग्नीशियम की कमी को पूरा करेंगे और फिर आप आरामदेह नींद सो सकेंगे। नंबर 2 पे है दोस्तों, अगर आपको एनर्जी की कमी महसूस होती है, आप चलते फिरते आपको सांस चढ़ती है, सीढ़ियां चढ़ते हैं तब आपको सांस चढ़ती है, तो इसका मतलब यह है कि आप भी पाकिस्तान की उस 95% आबादी का हिस्सा हैं जिनमें आयरन की कमी है। पाकिस्तान में सिर्फ 5% ऐसी एक आबादी है, ऐसी एक क्लास है जिनको आयरन की कमी नहीं है, उनको सिर्फ गैरत की कमी है। वो 5% वो लोग हैं जो नाजायज फरोश हैं, जो बेईमानी के तरीके से अपनी कमाई कर रहे हैं या नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो आपने अपनी आयरन की कमी को पूरा करने के लिए दालों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है, पालक को अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है और अफोर्ड कर सकते हैं तो रेड मीट को अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। दोस्तों, नंबर 3 पे जिंक एक ऐसी चीज है कि एक खास उम्र में जाके मर्द और खवातीन में इसकी कमी हो जाती है नेचुरल बेसिस पे, क्योंकि हमारी खुराकें इस तरह की हैं। तो जिंक की जब कमी महसूस होती है तो आपको एक खास तरह की वीकनेस महसूस होती है और आप अपने आप को बगैर किसी वजह के वीक महसूस करते हैं। तो उसके लिए जिंक की कमी को पूरा करने के लिए आपने अपनी खुराक में अखरोट को शामिल करना है, पंपकिन सीड को शामिल करना है और बंद गोभी को शामिल करना है। और नंबर 4 पे है, अगर आपको थकन महसूस होती है, यानी कि आपका स्टेमिना नहीं है और जब आप सो के उठते हैं तो आप 8 घंटे सोने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपके जिस्म में दर्द है और आप रेस्टलेस हैं और अभी आपको सोना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों आपके जिस्म में जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स काउंट करते हैं उनमें एक इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसे पोटाशियम कहते हैं। तो आपके जिस्म में पोटाशियम की शदीद कमी है और पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए आपने केले खाने हैं, आपने पालक खानी है और आपने एवोकाडोस खाने हैं। इनसे आपके जिस्म में पोटाशियम की कमी पूरी हो जाएगी। और नंबर 5 पे है कि बगैर किसी वजह के सर दर्द का होना। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि यार वजह भी कोई नहीं, टेंशन भी कोई नहीं, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल, लेकिन सर में दर्द है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में सोडियम की कमी है, नमक की कमी है। तो इसको पूरा कीजिए, नमकीन स्कंजवी लीजिए, उसके बाद ऑलिव्स लीजिए और फिर कोशिश करके उसके बाद फर्मेंटेज चीज़ लीजिए। तो इससे आपके जिस्म में नमकियात की जो है ये कमी पूरी हो जाएगी। अब बगैर किसी वजह के उदास रहना, तुमने तो आदत ही बना ली है मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना घबराए हुए रहना। अक्सर हम बेवजह उदास होते हैं, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे बेसबब उदास होते हैं। तो दोस्तों, नोट किया गया है कि ऐसे लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। तो कोशिश कीजिए कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए एक तो अपने जिस्म को सन एक्सपोजर दीजिए, कम से कम दिन में आधा घंटा ज़रूर, शाम के पिछले पहर या सुबह सुबह उठ के। और दूसरा, कोशिश कीजिए कि अंडे को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं और सालमन फिश को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आपको 600 इंटरनेशनल यूनिट तो हर सूरत विटामिन डी के चाहिए एक दिन में। तो ये एक अलामात हैं, ये वो बुनियादी अलामात हैं जो सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को होती हैं। तो बेहतर ये होता है कि जब आप इलाज बिल ग़िज़ा की तरफ जाते हैं तो आप अलामात का इलाज करते हैं कि ये अगर अलामत है तो किस चीज़ की कमी है, तो उससे आप अपनी इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमने अपनी खुराक में ये सारी चीज़ें शामिल की हैं, इसके बावजूद भी हमें ये अलामात हैं, इन 6 में से कोई अलामत है। तो उनमें जो मेन प्रॉब्लम है वो मैं वाज़ेह कर दूं, उनमें मेन प्रॉब्लम होता है उनकी गट के कमज़ोर होने का। और गट क्यों कमज़ोर होती है? क्योंकि हमारी खुराक में आजकल फास्ट फूड बहुत ज़्यादा तादाद में शामिल है और फाइबर बहुत कम है। तो गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपनी खुराक में फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें और फाइबर के लिए कोशिश करनी है कि आप जितने भी फ्रूट हैं जो छिलके समेत खाए जा सकते हैं वो छिलके समेत खाएं और इस गोल का छिलका अपनी खुराक में शामिल करें और कोशिश करें गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दही अपनी खुराक में शामिल करें। और फिर उसके बाद चूंकि गट कमज़ोर होने की वजह से आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है और आप ज़रूरत से ज़्यादा स्नैकिंग करते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप अपनी एक्स्ट्रा स्नैकिंग बंद करें और कम से कम रात का खाना 6 बजे खा लें, 6:30 बजे खा लें और सुबह फिर उठ के नाश्ता 9, साढ़े 9 या 8 बजे करें। तो इससे आपकी 12-13 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी, जिससे आपकी गट स्ट्रॉन्ग होगी। तो दोस्तों, अपने इस जिस्म का ख्याल कीजिए, क्योंकि तंदुरुस्त जिस्म ही
आपकी कामयाबी की ज़मानत और अलामत समझा जाता है। बहुत शुक्रिया।